आज है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 9 जुलाई को यूपी के जिले में आएंगे सीएम योगी। डीएमएसएसपी ने शुरू की तैयारियां। यूपी में 9 जुलाई को पौधारोपण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ सकते हैं। वे सटियाओं इलाके में केरमा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे वृहद पौधारोपण अभियान में शामिल होंगे। इसके आसपास ही मुख्यमंत्री की जनसभा भी हो सकती है। यूपी के इस किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। मंडी परिसर से बाहर नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूल की खेती से जुड़े किसानों को बड़ी राहत देते हुए सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाकर गैर विनिर्दिष्ट श्रेणी में रखने का निर्णय लिया। इससे फूल किसानों को अब मंडी परिसर के बाहर फूल बेचने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। गोरखपुर की पंखुड़ी की नहीं रुकेगी पढ़ाई, आज होगा एडमिशन। यूपी के गोरखपुर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बिटिया पंखुड़ी त्रिपाठी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन व शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से बात कर ली है। जिला विद्यालय निरीक्षक के मुताबिक आज सोमवार को पंखुड़ी का स्कूल में दाखिला हो जाएगा। इस बीच पंखुड़ी के पिता राजीव त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित श्री श्री राधा रमण बिहारी मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेश श्याम प्रभु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर आध्यात्मिक चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्कॉन की ओर से होने वाले जन्माष्टमी समारोह के लिए आमंत्रित किया। अपरिमेश श्याम प्रभु ने बताया कि इस्कॉन में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यूपी में ग्रीन बेल्ट को छोड़कर किसी भी जमीन पर बन सकेंगे होटल। प्रदेश सरकार ने राज्य में होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए बड़ा फैसला किया। अब प्रदेश में ग्रीन बेल्ट को छोड़कर किसी भी प्रकार की भू उपयोग वाली जमीन पर होटल बनाया जा सकेगा। शासन से मंजूर नए बिल्डिंग बायलॉज में इसका प्रावधान कर दिया गया है। अब 4 भूखंडों को मिलाकर करा सकेंगे निर्माण। नई भवन निर्माण उपविधि 2025 लागू। अब आसपास के 4 भूखंडों को मिलाकर निर्माण कराया जा सकेगा, बशर्ते सभी आवासीय भूखंड न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी रोड पर हों। अगर 12 मीटर चौड़ी सड़क है तो गैर आवासीय भूखंडों का आमेलन भी किया जा सकेगा। इस तरह न्यूनतम 200 वर्ग मीटर के भूखंड को 2 हिस्सों में विभाजित भी किया जा सकेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9017 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया। शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग का सहयोग न मिलने से संबंधित खबर 4 जुलाई के अंक में प्रकाशित होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 9017 पदों का दियाचन लॉक कर दिया है। राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण समारोह। पीएम मोदी सहित हजारों विशेष मेहमान होंगे शामिल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक गूंज अभी भी जनमानस में ताजा है। राम मंदिर ट्रस्ट अब एक और भव्य अध्याय जोड़ने जा रहा है। नवंबर में प्रस्तावित ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियों ने गति पकड़ ली। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन एक बार फिर से अयोध्या को भक्तिभाव, वैदिक अनुष्ठान और विश्व भर से जुटने वाले श्रद्धालुओं से सराबोर कर देगा। तबादलों ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षक करेंगे विरोध प्रदर्शन। 31 जुलाई को हर जिले में होगा विरोध। सरकार की शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ 31 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर माध्यमिक शिक्षक धरना व प्रदर्शन करेंगे। इस निर्णय रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की दारुल शफा बी ब्लॉक में हुई राज्य परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार पटेल ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, 2000 बचे शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने, 2300 तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान और नियमितीकरण नहीं किया गया। इससे शिक्षकों में काफी नाराजगी है। काशी के 20 से अधिक घाटों पर बनेंगे फ्लोटिंग बाथ कुंड, लगेगी जेटी। काशी के 20 से अधिक घाटों पर फ्लोटिंग बाथ कुंड और जेटी का निर्माण कराया जाएगा। इस पहल के बाद इन घाटों पर स्नान के दौरान हादसों में कमी आने की उम्मीद है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने इसको लेकर यूपीसीएल को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। काशी के 80 मीर घाट, तुलसी घाट, पंचगंगा, अहिल्याबाई घाट, सिंधिया घाट, राजघाट, दरभंगा घाट, भोसले पांडे घाट, केदार घाट समेत करीब 20 से अधिक प्रमुख घाटों पर फ्लोटिंग बाथ कुंड और जेटी का निर्माण किया जाएगा।
टोल में टैक्स की मार से बचाएगा। राजमार्ग यात्रा ऐप कम टोल का रास्ता भी बताएगा। अब हाईवे का सफर करने वाले वाहन चालकों की जेब पर टोल टैक्स की मार कम होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 3,000 रुपए में वार्षिक पास की सुविधा अगस्त माह से शुरू कर देगा। वहीं इसका लाभ मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा से मिल जाएगा। इसके साथ ही इस ऐप में इसी माह नया फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से वाहन चालक ये जान पाएंगे कि दो शहरों के बीच किस रास्ते पर सबसे कम टोल टैक्स लगेगा। वाराणसी में 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट। 3 दिन धूप के बाद शनिवार को दिन में रुक रुक कर बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई। शहर का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग की ओर से वाराणसी समेत आसपास के इलाकों में 3 से 4 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। संग्रहालय में सीलन व दीवारों पर टेपिंग देख भड़के अपर सचिव, बोले इसके लिए भी निकालना होगा टेंडर। केंद्र सरकार के अपर सचिव शुभाशीष पंडा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल सारनाथ के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुरावशेषों के रखरखाव और संग्रहालय में सीलन और दीवारों पर की गई टेपिंग देखकर वो भड़क गए। पुरातत्व अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि क्या इसके लिए भी टेंडर निकालना पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। एनसीआर में आएगी रोजगार की बहार। गाजियाबाद में बसेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया। गाजियाबाद में एक और औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए शहर के बाहर डासना, भोजपुर, मुरादनगर, लोनी समेत अन्य क्षेत्रों में जमीन की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि 1-2 माह में जमीन तलाश कर इस योजना को परवान चढ़ाया जाएगा। बारादेवी नौबस्ता सेक्शन पर सिग्नल का काम पूरा, परीक्षण की तैयारी। मेट्रो के बारादेवी से नौबस्ता सेक्शन पर 5 किलोमीटर के रूट में सिग्नल लगाने का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही ट्रेन रेडियो एक्सेस एंटीना भी लगा दिए गए। अब सिग्नलिंग प्रणाली की टेस्टिंग की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस रूट पर बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बाद झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर भूमिगत स्टेशन में सुरंग का काम चल रहा है। स्मार्ट बिजली मीटर के नाम पर वसूल रहे पैसे, नहीं लगा रही आर्म्ड केबल। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से लेकर मध्यांचल की एमडी बैठती है। उसके बाद स्मार्ट मीटर के साथ आर्म्ड सर्विस केबल नहीं दिए जा रहे हैं। वसूली उल्टे हो रही है। पैसे न देने पर उपभोक्ताओं का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। यही नहीं, तमाम दावों के बाद भी आर्म्ड केबल तक नहीं लगाई जा रही। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट, अफसरों ने किया निरीक्षण। गंगा के जलस्तर में 4 दिनों तक वृद्धि का क्रम जारी रहा। पिछले 24 घंटे से जलस्तर स्थिर है। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के बाद प्रशासन अमला अलर्ट हो गया। मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा समेत आला अधिकारियों ने बजड़े पर बैठकर गंगा की स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में मंदिरों और आश्रमों का होगा कायाकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में स्थित प्रमुख मंदिरों, संतों के आश्रमों और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार की योजना तैयार की। सरकार का मानना है कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के नए हब के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव को पुरानी नियमावली से कराने की तैयारी। अगले साल होने वाले यूपी पंचायत चुनाव को पुरानी नियमावली से ही कराने की तैयारी है। ये जानकारी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दी। राजधानी लखनऊ स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभागीय कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। कुलेसरा पुस्ता पर 2 किलोमीटर हिस्से में चौड़ा होगा डीएससी रोड। ग्रेटर नोएडा में दादरी सूरजपुर छलेरा रोड को हिंडन कुलेसरा पुस्ता से सूरजपुर की तरफ लगभग 2 किलोमीटर हिस्से में चौड़ा किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। डीएससी मार्ग पर सुबह शाम के समय ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। बनारस के 18 इलाके बनेंगे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल। ये क्षेत्र बनेगा नो व्हीकल जोन। धर्मनगरी के साथ पर्यटकों की पहली पसंद काशी बनती जा रही है। मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। इसे देखते हुए इन सभी स्थलों को विकसित किया जा रहा है। ऐसे में वाराणसी को पर्यटकों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के लिए 18 स्थान को चिन्हित किया गया। विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र और आसपास में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए मैदागिन से कोदौलिया तक के इलाके को नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। यहाँ पर वृद्ध, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद लोगों को मंदिर तक ले जाने के लिए स्पेशल गोल्फ कार्ट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, जो मंदिर मुहैया कराएगा।
गाजियाबाद में कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर फूड लाइसेंस और रेट लिस्ट लगाना जरूरी। गाजियाबाद जिले में कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर फूड लाइसेंस और रेट लिस्ट चस्पा करना जरूरी होगा। इसके साथ ही दुकान के अंदर और बाहर सफाई की उचित व्यवस्था करनी होगी। शनिवार को जिलाधिकारी ने पाइपलाइन मार्ग के कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को ये निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। भेदभाव और उत्पीड़न के 3 मामलों पर महिला आयोग सख्त। वाराणसी का चर्चित काशी हिंदू विश्वविद्यालय महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामलों की वजह से एक बार फिर से विवाद के केंद्र में आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विश्वविद्यालय में हुए 3 अलग अलग मानसिक और यौन उत्पीड़न के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार, आयुर्विज्ञान संस्था यानी मेडिकल कॉलेज के निर्देश प्रोफेसर SN संखवार और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह को आयोग के दिल्ली स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। योगी सरकार बड़े पैमाने पर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मंदिरों के बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास के लिए एक योजना शुरू की। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि इस योजना के तहत भृगु के और दुर्वासा ऋषि के आश्रमों सहित जैन मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की धाकड़ एंट्री, ब्राजील के राष्ट्रपति ने लगा लिया गले। 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया, फिर उन्हें गले से लगा लिया। ब्रिक्स समिट में भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति लूला का आभार जताया। रियो डी जेनेरियो में इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रपति लूला का अधिकारी हूं, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा। ब्रिक्स आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत बनी हुई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।